नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार है। इस बीच परिसीमा निरस्त हुआ और उसके बाद आरक्षण निरस्त हुआ, तो अब पंचायत चुनाव खटाई में पड़ गए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव हो तो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति ली है। कांग्रेस का तर्क है, जब 1 साल तक चुनाव नहीं होने पर परिसीमन निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसे में 8 साल पुराने परिसीमन और 8 साल पुराने आरक्षण के लिहाज से चुनाव कैसे हो सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम पहुंचे इस समय पंचायतों में क्या माहौल है, पंचायत के जो दावेदार हैं वो क्या चाहते हैं, ग्राम पंचायतों के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो क्या चाहते हैं। और फिलहाल हम पंचायत की बात करें तो पंचायत के हालात कैसे हैं, ये समझने के लिए आज हम निकले हैं। सबसे पहले हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अचारपुरा, और चलिए पंचायत भवन में ही हैं हम यहाँ पर, और देख पा रहे हैं कि जो लंबे समय से जो सभा कक्ष है ये सूना है, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब सरपंच, उप सरपंच यहाँ पर नहीं हैं, पूर्व हो चुके हैं। और ये बात सही है कि जो सचिव है, पंचायत सचिव, उनका कक्ष में चहल पहल है। लेकिन हम उस कक्ष की बात करें जिसमें सरपंच बैठते हैं, जिसमें उप सरपंच बैठते हैं। और देखिए, ये जो सभा कक्ष है ये खाली है, ये सूना है। लंबा वक्त हो चुका, लंबी समय हो चुका है जब यहाँ पर सभा नहीं हुई है, क्योंकि सरपंच पूर्व हैं और जो उप सरपंच हैं वो भी पूर्व हैं। लेकिन हम सचिव कक्ष की बात करें तो सचिव कक्ष में अभी चहल पहल है और तमाम जो लोग हैं, चलिए उनके बीच चलते हैं। पंचायत में किस तरह के हालात हैं। भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। बढ़िया है जी। अब सरपंच साहब तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूर्व हो गए। और क्या, चुनाव हो रहे हैं क्या अभी? अभी कहाँ हो रहा है? सरकार बोल तो रही चुनाव करा रहे हैं। सरकार तो 8 साल से ही बोल रही है, अभी तक हुए ही नहीं। होंगे तो तभी तो जाएंगे वोट डालने। हम भी सोच रहे हैं वोट डालें। अच्छा, आपकी पंचायत का क्या हाल है? पंचायत का हाल और पंचायत तो जैसे ही है हाल, वैसा ही है। क्या नाम है आपका? घनश्याम मीना। घनश्याम मीना जी। क्या हाल है आपकी पंचायत का? बढ़िया चल रही सरकार है, जो चल रही है सब सही है। सही चल रही है। हाँ। चुनाव का इंतजार है आपको? हाँ, क्यों नहीं है, जरूर। इंतजार किसको नहीं रहता, सबको रहता है। तो होंगे, चुनाव होंगे, क्या लग रहा है? चुनाव होंगे, क्यों नहीं होंगे। कब होंगे? जब चाहो सरकार करेगी जब ही होगा, और क्या है। अभी बताएं कि सरकार ने तो परिसीमन निरस्त करके तैयारी कर ली है, कांग्रेस कह रही है कोर्ट जाएंगे। और जाने दो उनको, क्या दिक्कत है। कांग्रेस जाए, कोई जाए, जो उन्हें करना वो करेंगे, जो उनको करना है वो करेंगे। साहब, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया हाल है साहब। बढ़िया हाल है। और सरपंच साहब, पूर्व सरपंच हुए कितना समय बीत गया? 2014 में हुए थे चुनाव। सब ठीक है। 5 साल का कार्यकाल? 5 साल ज़्यादा हो गए, 6 साल। 6 साल हो। जो कोपरा था अभी कोई नहीं डालता धर्म में से, कोई ने कोई की ट्राली मिराल हिटते हुए धर्म दे तो डाल। ये पंचायत भवन है, वो स्कूल है लगा हुआ है, और छोटी सी सड़क बनना है यहाँ पर। देखो नहीं पंचायत भवन की हालत भी, पंचायत भवन की हालत भी देख लो। जो खेल खिलौना बनाया है, चबूतरा मुबूतरा, बस सब्जी लगी, मोड़ मोड़ खाने का भीतरे वहाँ में बात तनख्वाह दे रहे हो, कोई निकाल पैसे रखवारी की लगाई की, तो वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस 2 फूल दिख रहा है पीले पीले, बस। मैंने तो आज तक कोई सब्जी तोड़ते नहीं देखा, मैं इसका हो रहा पहले। तो आपका चुनाव हो जाने चाहिए ना अब तो होना ही चाहिए। हमारे कक्का से मिल लो, कक्का से पूछ लो कुछ बात। जी, हमारा क्या नाम है आपका? My name is Subhanan Meena. जी। My father name श्री गंगाराम मीना। जी। कहाँ, यहीं रहते हैं आप? अब यहीं रहूँगा और कहाँ रहूँगा। चुनाव को लेकर आए थे कि पंचायतों में क्या चल रहा है, कितना इंतजार है आप लोगों को? वो तो मुझे ये तो मालूम नहीं है। पंचायत में जो हो रहा था वो सही हो रहा था। अपनी पंचायत में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक बोर बता दे सकते जो अब तो सिगरेटी और वो खा रहे हैं। अच्छा, तो अब ऐसा सरपंच तो आ जाना चाहिए ना, जो लगाम लगा दे। लगाम तो भगवान लगवाएगा। मैं किसी वोटर के पास तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद का भगवान की कृपा है। जी जी। आपका क्या नाम है भैया? आप यहीं रहते हैं कि बाहर रहते हैं? आप वोटर हैं कि नहीं हैं? हैं। पंचायत चुनाव समझते हैं कि किस तरह का होता है चुनाव? विधानसभा जैसा नहीं होता, अलग होता है ना? ये तो अलग होता है। तो कौन लड़ रहा है चुनाव? अब जानकारी है कुछ? नहीं है। कब होंगे चुनाव, कब होंगे?
पता नहीं। नहीं पता। अच्छा, पंचायत को कामकाज किस तरह के काम करती है पंचायतें? अरे पंचायत मेरे घर के आगे रोड नहीं डली, वहाँ का निकलने में पूरी बरसात से परेशानी हो रही है हमको। हाँ। ऐसा सरपंच किस काम का है? पंचायत कुछ करवाती नहीं है, वहाँ रोड नहीं डली है, ये सब नाला बहरिया है वहाँ पर हमारे घर के आगे। ऐसी किस काम की पंचायत है? ना पानी की व्यवस्था है ना कोई है। ऐसे सरपंच को थोड़ी बनाएंगे अब की बार? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे, अच्छा वाला लाएंगे जो काम करेगा, विकास करेगा। चुनाव तो हो ही नहीं रहा ना अभी। वो जब भी होंगे चुनाव। आपको कितना इंतजार है चुनाव का? अभी 1 आध महीने का है, सुना है। नहीं, आपको इंतजार तो होगा ना कि तुरंत हो जाए, है कि नहीं है? नहीं है, चुनाव का तो इंतजार है ना भाई साहब, क्योंकि विकास होना चाहिए गांव का। तो कौन अटका रहा है चुनाव? कौन अटका रहा है? अब ये पता नहीं है कौन अटका दिया है। नहीं पता। नहीं, ये पता नहीं है। मतलब आपको इंतजार है, चुनाव तो हो जाना चाहिए। हाँ, चुनाव तो होना चाहिए, विकास होएगा गांव का। नया सरपंच आएगा। नया सरपंच आएगा तो कुछ विकास होगा, हम लोगों का भी कुछ होगा, इसलिए। भैया आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। बढ़िया है। सड़क पे ही चल रहे हैं मवेशी पंचायत में? हाँ, यही हाल है यहाँ, यही हाल है। और यहाँ का कैंडिडेट प्रत्याशी से ज़्यादा वोटर इंतजार में है चुनाव का। प्रत्याशी से ज़्यादा वोटर इंतजार इसमें इसलिए है कि यहाँ विकास पंचायत का रुका हुआ है। हर वोटर चाहता है प्रत्याशी तो सोच ही रहे हुए हैं। और ये सीट जो चेंज हुई है इस बार, आरक्षण का जो मामला आ रहा है सामने, हर कैंडिडेट यहाँ पे कम से कम एक उस पुरानी जो कांग्रेस सरकार आरक्षित करके गई थी, जो वो अब शिवराज सरकार बदलना चाह रही है। जो पहले थे वो यथावत रखना चाह रहे हैं। नहीं, बदल दिया है। बदल तो दिया है, लेकिन जो कई कैंडिडेट थे अभी यहाँ का, जैसे कि वो जनरल कर दिया। अब कुछ ST SC के कैंडिडेट थे, वो शांत हो गए। लगभग 2 साल से वो मेहनत कर रहे हैं। पंचायत का पूरा विकास रुका हुआ है, पंचायत में काम हो नहीं रहा है। कोई पावर किसके आदमी है किसी को नहीं पता। वोटर बहुत ज़्यादा परेशान है। वोटर यही चाह रहा है कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो, नया सरपंच बनाए, फिर पंचायत का विकास करें। उसके लिए प्रत्याशियों से ज्यादा वोटर को चिंता है। वोटर को चिंता है। वोटर यही सोच रहा है कि कब चुनाव हो जाए। और चुनाव में ये देर हो रही है तो ये कहीं वोटर के उससे या चुनाव आयोग से नहीं हो रही। आप कारण क्या मानते हैं जो देर हो रही है चुनाव में? किस कारण हो रही ये है? सरकार के कारण हो रही है। सरकार खुद नहीं चाहती चुनाव हो। सरकार बार चुनावों को आगे बढ़ा रही है। सरकार तो बोल रही है कि हम चुनाव करा रहे हैं, कांग्रेस कोर्ट जाने की बात कर रही है। ऊपर चुनाव आयोग का या कोर्ट का ऊपर से फटकार लगी तब तो शिवराज सरकार जागी ना। उससे पहले कहाँ थे? अभी तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वो तो चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। अब कांग्रेस बोल रही है हम कोर्ट जा रहे हैं। तो कोर्ट जाएंगे तो जो अभी जो परिसीमन वाला मामला जो आ रहा है उसको लेके कांग्रेस कोर्ट में जाने के लिए कह रही है। परिसीमन जो अभी पहले था 2014-15 में जो पहले सरपंच थे, वही दोबारा उम्मीदवार बन रहे हैं। अब कोई दूसरा उम्मीदवार ही नहीं है। कांग्रेस जो तय करके गई थी उस पर दोबारा कहाँ हो रहा है? देखिए, मैं एक बार जो हाल जरूर दिखाना चाहूँगा कि पंचायत के यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये पंचायत भवन है और पंचायत का ये देख पा रहे हैं अचारपुरा जो माध्यमिक स्कूल है। और स्कूल में अंदर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। और स्कूल के बाहर की जो तस्वीर है आप देखिए, आप समझिए, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बाहर की तस्वीर है। और कुछ देर बाद जब छुट्टी होगी तो बच्चे इसी तस्वीर के बीच से बाहर निकलकर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर दलान पर दादा बैठे हुए हैं। दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक, खूब दे रही हो मुख्यमंत्री भी घटाघट दे रहा। अच्छा, क्या क्या मिल रहा है? अरे खूब गल्लो पानी गरीब ₹1 में खूब तो मिल रही है, और कहाँ चाहिए? काश्तकार उन्हें खूब दे रही हो। हाँ। सरकार से खुश है दादा। हाँ, बस सिर्फ जो हलवत नहीं कर रही थी मैडम, उनकी स्कूल में स्कूल पूछे ही नहीं। बेड और बिठा लीजिए। खूब कर रहा है, खूब हो रहा है। आपको गेहूं में तो मिल जाते होंगे? मैं नहीं मिली, मैं काश्तकार हूँ, जिसका गरीब उन्हें तो मिल रही है। जी जी। मेरे कन जमीन नहीं, मैं नहीं मिले मत मिले, गरीब का पला हो। मोदी डाल तो रहा 2-2 हजार रुपए। तो किसान है तो वो पैसे मिल रहे होंगे आपको? मोदी दिया 6,000 रुपये महीने साल मिल रहे हैं आपको। अच्छा, चुनाव का इंतजार है क्या आपको पंचायत के? अब हो तो हो, नहीं हो तो अपन कहीं करना। पंचायत में कहीं हो ही नहीं है काम, तो कहीं नहीं हो वही अच्छे हो ये जो। अच्छा, और कहीं मतलब सरपंच बनने के बाद ही काम नहीं करते? कुछ नहीं करेगी। खड़न चमड़न से कहीं हो रही है, कंक्रीट देख रही है। नहीं, अभी तो कह रहे हैं ना कि सरपंच तो है ही नहीं, अभी पूर्व हो गए हैं। ऐसे कैसे सरपंच है? सही वही है वो, वहाँ कौन नहीं हटाया होगा? कोई हटाए वहाँ? वहाँ कन पैसा भी आ रहा है, कहीं कर ही नहीं रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। वो खेत की नाली खोद के चले गए, लेकिन वो नाली खुद ही खुदाई रह गई। अब होगा काम खत्म उनका।
तो पैसे ही नहीं आए, सामने वाला काम नहीं कर रहा है। नहीं मतलब क्या क्या खोद दिया खेत की नाली? अरे रोड बनने का था उस पे, हाँ रोड बन रहा था। हाँ अब जितने पैसे दिए जेसीबी वालों को उसने खुदाई कर दी खेतों में से, अब रास्ता भी नहीं निकलने का है वहाँ पे, तो अब वो खुदाई कर दी है। ऐसे ही पड़ा जब से? हाँ जब कितने से साल हो गए दादा? कितने साल? अभी खोदा है, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा, आप का क्या नाम है? संदीप मीना। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? फाइनल। फाइनल में है जी। तो आप तो बहुत अच्छे से समझते होंगे पंचायतें क्या होती हैं, पंचायत चुनाव क्या होते हैं। ग्रामीण है पंचायत और क्या। कितने साल से चुनाव नहीं हुए? 7-8 साल के समथिंग से नहीं हुए। 7-8 साल पहले हुए थे, 19 में कार्यकाल खत्म हो गया। तो आप पंचायत जो है किसके भरोसे हैं, किसके हवाले हैं? पंचायत तो अभी जो सरपंच है उसी के हवाले है और सेक्रेटरी है। नहीं, आप सरपंच तो पूर्व हो गए, उनका कार्यकाल तो बड़ा ही नहीं जो है। कार्यकाल चल रहा है, हाँ। जो भी पंचायत में और जो भी चुनाव लड़ेंगे सभी, अब जो भी जीत जाए उनके हवाले ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अभी सरपंच का चुनाव लड़ने के दावेदार तो बहुत होंगे, कितने कितने होंगे? अब जो हरिजन सीट है या ओबीसी जो भी सीट है उनमें ही पता पड़ेगा कौन कौन दावेदार तो दादा तैयारी तो चल रही होगी ना कि पंचायत सरपंच तो हम ही बनेंगे? तैयारी में तो ऐसा हो, हम तो सियाने आदमी, हम थोड़ी लड़ाएंगे चुनाव, लड़ाएंगे क्योंकि मोड़ा उम्र के लड़ाएंगे। क्यों? और कहा हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, हम कहीं चुनाव लड़ा। अगर कोई गड़बड़ी हो गई, चुनाव लड़ भी लाए और जीत भी गया, कुछ भी लिखा पड़ी उल्टी सुल्टी हुई तो आप गांव के लोगों को, आप लोगों का तो भले आप कागजों में पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आपका हिसाब किताब तो बराबर रहता है। देख लेंगे, कोई समझदार होगा बात सुन लेंगे, कोई समझदार व्यक्ति होगा अपने गांव को कोई विकास करने वाला हो, बात सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, उसको चल लेंगे। और क्या आगे देखेंगे फिर। अगर वो नहीं करे, अभी दावेदार तो बहुत हो रहे होंगे, हम भी लड़ेंगे। दावेदार तो बहुत है, अब कौन कौन को नाम बताएं अपन यहाँ। दावेदार तो बहुत है, मैं ही सोच रहा, मेरी मोड़ा सोच रहा है मैं ही फार्म भर दूं। बहुत है दावेदार, तो अब कौन की चुनी लड़ रहा है चुनाव। बहुत लोग हो गए दावेदार हैं, किसके पढ़े लिखे को चुनेंगे, कैसे सरपंच को चुनेंगे आप? समझो ऐसा हो, मतलब कि सब समझदारी से चले, छोटो नीचो बराबर लेके चले, बात सुन लेंगे। ऐसी बात नहीं है वहाँ में, कोई भी अच्छो व्यक्ति दिखेगा अपने, और गांव पे रहे ये सो में एक आध तो रहे वो ऐसो, बात सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। देखिए, जो हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, पंचायतों की एक खूबी ये है कि जो गांव के लोग हैं वो बैठते हैं, चौपाल लगाते हैं और उसमें तय करते हैं कि आखिरकार किसको जो है चुना जाए। हालांकि सभी जगह ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन अधिकांश पंचायतों में ऐसा ही होता है कि सर्वसम्मति से फैसला लिया जाता है। दादा, ये तो खूबी है कि सरपंच ऐसा चुना जाता है जो अपने सबके बीच का हो। हाँ, ऐसे चाहिए सरपंच, बस कोई भी बन जाए, लेकिन ऐसे चाहिए कि सब देख रेख के चले, वो गरीब अमीर बराबर देख के चले, ऐसे सरपंच चाहिए अपने। तो और कहा हो, अब गांव में ऐसे चिल्लाने बहुत कह रहा है कि मैं फार्म भरूं, मैं फार्म भरूं, कौन कौन को नाम ले देंगे अपन? नहीं, फार्म तो भर देंगे, लेकिन चुनाव तो हो। वो तो अपने आत्मा को जिताना लगा देंगे और जिताना बस। अच्छा, कब तक हो जाएंगे चुनाव, क्या मान के चल रहे हो? घोषणा नहीं हुई साहब, घोषणा नहीं हुई, इसकी तारीख नहीं दी अभी। तो कब तक हो जाएंगे? जनवरी के सुन रहा है, जनवरी में हो जाएगा। जनवरी का सुन रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी जो गांव के लोग हैं यहाँ पर बैठ के मंथन कर रहे हैं। इंतजार तो है कि चुनाव जो है अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन लोग ये भी समझ रहे हैं, ये भी लोगों को जानकारी इस बात की कि परिसीमन है वो 2019 का निरस्त हो चुका है। सरकार की जो तैयारी है पुराने परिसीमन, पुराने आरक्षण के हिसाब से पंचायत चुनाव कराने की, लेकिन जो कांग्रेस ने आपत्ति ली है, कांग्रेस कह रही कि कोर्ट जा सकती है, तो लोग भी मान के चल रहे हैं कि अभी चुनाव कुछ दिन और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि परिसीमन निरस्त नहीं होता तो आज हम जिस पंचायत में मौजूद हैं, हो सकता है कि यहाँ पर चुनाव का ऐलान हो चुका होता और हम चुनाव की जो तैयारी चल रही है वो आपको दिखा रहे होते। फिलहाल तो हम इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव कब होंगे। दादा, कितना इंतजार है पंचायत चुनाव का? अभी पता ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है, कब आएंगे चुनाव, कौन खड़ा होगा पता नहीं है। तुम तो उसे क्यों लगा रहे हैं? नहीं है तो आपको इंतजार है कि नहीं है? नहीं, कोई इंतजार नहीं है, कभी होगा जब हो जाएगा। कोई अंतर पड़ता है चुनाव से? कोई अंतर नहीं होता, क्या होता, आप हो जाओ चाहे हम हो जाए, बात तो बराबर ही। क्यों, काम तो करने वाले अलग लोग रहेंगे ना? नहीं नहीं, वो तो कुछ होना नहीं होना हमको क्या लेना देना, कोई अंतर नहीं। सरकार एक बनेगी, चुनाव होंगे, हो जाएगा, सरपंच कोई बनेगा, कोई बन जाएगा, मतलब ज्यादा इंतजार नहीं है? नहीं है। और नहीं हो चुनाव तो नहीं हो तो वो भी काम नहीं है। उम्र रही थोड़ी सी, बीत गई, जरा और जा रहा है, और क्या, अपन कोई पता नहीं। देखिए, पंचायत के आप लोगों को सुन रहे हैं, बहुत ही खुशनुमा है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। साहब, आपका क्या हाल है?
सब मेरा तो हाल जैसो तो वैसो ही हो, ना तो राजनीति करूं, जीवन से कांग्रेस से वोट दे तो चलो आ रही हो, तो एक दान धोखा में दियो तो भाई में जी उलझने हो गई ना। काम कछु पंचायत में कभी हो कितने कछु करो, क्योंकि आज तक पंचायत में काम गांव को, अभी तुम गांव में अंदर जाके देखो, इतो कीचड़ पानी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है। मंदिर पे नहीं जा सको पूजा करवे, जूता निकाल के जाओगे तो पूरे पैर कीचड़ में कब जाओगे। यहाँ तो पंचायत भवन सामने सचिव बैठे हुए हैं, बोलो ना। ये तो कछु बैठे रही, कोई कछु नहीं करे। जहाज करो, जहाज देखो बे, तो उनको काम करना, उन्होंने कहा पैसा आ रहा है, कर रहा है, कमा रहा है, धंधो कर रहा है। आप गांव के जागरूक व्यक्ति दिख रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? नहीं भाई साहब, चुनाव की बस की नहीं है आप, क्योंकि परंपरा से ही चुनाव नहीं लड़े। नहीं तो जागरूक में पिताजी न्यायाधीश थे। अच्छा। हाँ, लेकिन नहीं, बेसी बना लो भाई, अच्छी है, वैसे बन जा तो वो ज्यादा अच्छी है। और ऐसे तो मतलब कि लड़ता रहो, बहुत चुनाव लड़ रही। जय विवाद के कारण परबखेड़ा पंचायत चुनाव सरपंच बन गए। परिवार 300 साढ़े 300 आदमी एक ही घराने के। तो आप इस गांव से सरपंच चुने जाएंगे, क्या लग रहा है? लड़ने को तैयार हैं लोग? नहीं भाई साहब, मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ। नहीं लड़ने नहीं है। हाँ, कभी लड़ा ही नहीं। मतलब कितनी 75 पंचायत के न्यायाधीश थे पिताजी। अच्छा। लेकिन चुनाव लड़ रहे थे, बगैर चुनाव के जीते थे आज तक। चुनाव का तो सिस्टम और प्योर कांग्रेस ही थे, यह भी नहीं है कि कभी दल बदले हो। कब तक हो जाएंगे, क्या आकलन है आपका? अब सब जो तो जानकारी नहीं है, कब हो कब नहीं हो। सुनवाई में आ रही कि पहले क्या हो गई थी, हरिजन सीट हो गई थी, अब कौन सी सामान हो गई। एक दो बार और बदल देंगे। जी एक दो बार और बदला गया, चुनाव खत्म। हाँ, खत्म ही है। और का है, पहले फीट हरिजन आ गई, अब फिर वापस सामान कर दे, फिर कछु कर दे। अच्छा, बदला बदली से जो तैयारी कर रहे हैं वो तो निराश हो जाते होंगे। जो लोग आदमी लगे थे वो खत्म हो गए, उनकी उम्मीदें फैल। साल भर से खर्च कर रहा है, अब दूसरे उम्मीदवार खड़े हो गए, अब वो उम्मीद करेंगे, अब वो खर्च करेंगे। अच्छा, खर्चा चलता रहता पंचायत में? क्यों नहीं चलेगा आज? क्यों नहीं चलेगा? खर्चा कहाँ है? व्यवहार के लिए बैठना भी है, समय भी देना है, लोगों से मिलेगा अभी, काम छोड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा। चुनाव आरक्षण निरस्त खत्म। दादा, कितने साल बाद देख पा रहे हैं ये जो समीकरण है, कितने साल बाद बने? भैया मेरे तो जब पहली बार देखा, मेरी 63-64 साल की उम्र हो गई है, ये 7 साल का चुनाव हो गया, तो पहली बार ही देखा है अभी। अब हाँ जी, और पहली बार ही देख रहे हैं आप? हाँ, पहली बार ही देख रहे हो। तो आरक्षण अब निरस्त हो गया? आरक्षण तो निरस्त होगा। अब जब देखो फिर क्या होता है, जब इनकी सरकार है, अब इनने तो अभी घोषणा कर दी कि निरस्त, अब आगे और न जाने क्या और स्कीम को क्या निकाले। और आ सकती स्कीम, आ सकती नहीं, कोई ठिकाने नहीं है इनका। यानी 1 घंटे में, अब आप तो जानते हो, 1 घंटे में न जाने क्या से क्या हो जाए। तो दादा ये बताइए कि आप जो दावेदार हैं वो कैसे खुल के आएंगे, वो कैसे अपना? वो तो बेचारे सब बेकार हो गए अब, कचरे में हो गए, क्योंकि कभी कोई कभी कोई, तो क्या कचरे में ही है वो तो। आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं साहब। क्यों? तो दूर क्यों भाग रहे हैं आप राजनीति? नहीं, ये अपन देखो, ये सिटी के यानी राजधानी के करीब है। अब इसमें तो अब पैसा खर्चा होता है, अब उतना पैसा नहीं अपने पास, तो झूठ क्यों बोले कि नहीं साहब हम भी। हाँ, पंच जरूर समझ लो, इस वक्त मैं 90 से अभी तक हूँ मेरे वार्ड से। अच्छा, पंच बने आ रहे हैं? हाँ, 90 से। एक बार उप सरपंच भी बन गया, मगर वो आगे की नहीं है हैसियत। ये कहा जाता है एक बार पंच बन जाओ फिर तो खूब पैसा आ जाता है, आप बोल रहे पैसे नहीं है? पंच के लिए नहीं है, कोई वैल्यू वक्त नहीं है, उप सरपंच की कोई वैल्यू वक्त नहीं है यहाँ सर पंचायत के अंदर। अच्छा। हाँ, वहाँ की सरपंच कोई नहीं पूछता है, न शासन पूछती है कि पंच है। कोई ज्यादा से है तो उन्होंने कोई मीटिंग रख ली तो बुला लिया तो चलेगा, यह भी नहीं कि कोई खर्चा दे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो फिर भी एक आकलन तो होगा कि नहीं उस तारीख तक तो चुनाव हो ही जाएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते साहब, समय का तो आप देखो। अब वैसे तो ये चुनाव दिसंबर तक हो जाने चाहिए, आखिरी महीने, मगर अब कोई पता नहीं है क्या हो जाए, क्योंकि अपनी अपनी मुँह तान के नहीं खड़ा है। आप अपनी जानोगे, मैं मेरी जानूंगा। तो ये अभी कह नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है, मुझ का सवाल हो गया है बीजेपी कांग्रेस का? तो ये तो परंपरा से चली आ रही, आज से कोई नई रीति है क्या है? भाई अपनी अपनी, कोई सोचता है कि भाई
वो आज तो जमाना ये होगा कि भाई भाई में भी मुँह तान के कड़े यार भाई मेरा क्यों आगे निकल लिया तो हम भी निकलेंगे। बाप बेटा भी कम नहीं पड़ लिया है। तो ये तो ऐसी एक रीति सी चल गई है। दादा आप इसी गांव से हैं? हाँ मैं पड़ोस में हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा फूल सिंह राव। और उम्र कितनी हो गई? मेरी हो गई है 64 साल। तो पहली बार देख रहे हैं आप ऐसा? पहली बार ही देख रहा हूँ। देखिए आप फूल सिंह जी को सुन रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर जो है ग्रामीण भाषा में कहा है, लेकिन ये जाहिर तौर पर समझ रहे हैं कि ये मूंछ का सवाल है, ये सरकारों की मूंछ का सवाल है। पिछली सरकार में क्या हुआ था, इस सरकार में क्या हुआ था, क्या लग रहा है सब मूंछ के कारण हो रहा है? साहब ऐसा ही लग रहा है वो तो, और क्या है? क्योंकि सरकार जो अभी चल रही है वो अपनी पैतरे चला रही है, जो पुरानी सरकार थी उसने अपने पैतरे चलाए। तो वैसा ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई साहब कि जो पिछली बार जो सरकार थी उसने अगर जैसे अपनी सील लगा दी तो चेंज हो जाती है क्या? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, आप न्यूज़ वाले हैं, आप भी तो बता सकते हैं। सब फैसले पलटते हैं, वही तो कह रहे थे दादा, वही तो कह रहे थे कि मूंछ का सवाल है। दादा क्या लग रहा है, मूंछ का सवाल हो गया? और क्या यार, तो मूंछ का ही सवाल है। तो मूंछ तुम्हारी है कहाँ पे जब तुम बदल सको? तो बकाई की मूंछ रहेगी तुम्हारी। भाई जो कभी कैचू कर रहा है, कभी कैचू कर रहा है, पैसा जेने भर दिया, चलो पार्टी बदलो। फूल सिंह जी बोल रहे हैं मूंछ का सवाल हो गया अब तो। बिल्कुल सर, मूंछ का सवाल है ये, लेकिन ये जनता की मूंछ का सवाल नहीं है और ना ही किसी प्रत्याशी के मूंछ का सवाल है। अभी जो है वर्तमान में सरकार की मूंछों का सवाल होगा, सरकार का विपक्ष का। अभी भारतीय जनता पार्टी जब से आई मैंने देख रहा हूँ, लगभग 2012 से सक्रिय हूँ मैं क्षेत्रों में। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत हो चाहे जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सबके चुनाव विधायक पार्षद सांसद की तरह बनाती हैं कि बीजेपी सोचती मेरा जीत जाए, कांग्रेस सोचती मेरा जीत जाए। यही भाजपा का एक एजेंडा समझ सकते हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की? चुनाव की तैयारी में, लेकिन मैं प्रत्याशी देख रहा हूँ। जो अब कांग्रेस की सरकार में जो परिसीमन हुआ था उस समय जो पैसा खर्चा हुआ वो भी जनता की पैसा से जेब से गया था। वो ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने कराया, ये भी पैसा जनता की जेब से जा रहा, सरकार की जेब से थे नहीं। शिवराज मामा अपनी जेब में तक के लाए थे नहीं। दूसरी कंडीशन ये है कि आज जो पुराना प्रत्याशी था, जो जनरल में था या ओबीसी में था, वो तो सब अपने घर बैठे हुए थे। तो मेहनत कौन कर रहा था? जहाँ जिसकी सीट आई थी एसटी एससी के लोग। लेकिन ये दोबारा परिसीमन करा के सीट चेंज कर दिया। अब वो जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करा है, कई लोगों ने दिवाली पे मिठाइयाँ बांटी हैं। बिल्कुल जो है, हम गांव की बात करें तो गांव के चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन आरक्षण हुआ, पहले परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद फिर आरक्षण हुआ, और उस आरक्षण के लिहाज से जो जीतने वाले या माफ़ कीजिए जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे सरपंच पद का, उप सरपंच पद का, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू की थी। लेकिन परिसीमन निरस्त होने के बाद और आरक्षण निरस्त होने के बाद वो तमाम समीकरण अब बदल गए हैं। चलिए पंचायतों का और हाल क्या है, हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं कि आखिरकार गांव के लोग, पंचायतों के लोग क्या सोचते हैं। पंचायत चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन हम जहां भी पहुंच रहे हैं वहां पर हमें चौपाल लगी नज़र आ रही है। और आप ये देखिए, हम यहां से गुजरे तो एक छोटी सी चौपाल लगी हुई है। और जाहिर तौर पर जब गांव की चौपाल होती है उसमें राजनीति की चर्चा ना हो, ऐसा होता नहीं है। लोगों से जानते हैं। साहब राम राम, क्या पान चल रहा है? क्या पंचायत का कह रही है? आपकी गांव की पंचायत का? अपने जहाँ से कोई वो नहीं है, और कोई बने कोई वो हो, वो तो बननो सरपंच एक ही। चर्चा तो यही चल रही, चुनाव कब होंगे। अब वहाँ पे कोई गारंटी भी नहीं बता सके सरकार की, क्या होना क्या नहीं होना। कुछ तो होगा अनुमान? नहीं है, नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश पुष्पल है। अच्छा, रमेश जी। भोपाल रहता हूँ। अच्छा, चुनाव क्या लग रहा है आपको? अब वो पेपर में पढ़ते हैं कि होना है, लेकिन अभी निश्चित तो हुआ नहीं कुछ। होंगे नहीं होंगे कुछ कह नहीं सकते हैं। कुछ सुनने में ऐसे भी आता है कि बढ़ेंगे आगे। सुनी हुई बातें हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सुनी हुई बातें हैं, चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। और पंचायत के बीच एक दुकान है, वहाँ पहुँचे हैं। भैया क्या हाल है आपका? ठीक है भाई साहब, बढ़िया है जी। चौपाल लग रही है? हाँ, तो रोज के ही काम है हमारे तो। चुनाव नहीं हो रहे हैं, फेरबदल भी हो गए ना, उस चक्कर में अब ज्यादा लगेगी। अच्छा, आप दावेदार हैं क्या? बिल्कुल लड़ूंगा। तैयार हैं? बिल्कुल। लेकिन चुनाव होंगे आपको लग रहा है? मैं तो यही चाहूंगा हो जाए। 5 साल से इंतजार कर रहा हूँ, कम से कम होनी चाहिए। 7 हो गई, अब तो बढ़ गई है। हाँ। नहीं तो अभी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ये साहब कुछ कह नहीं सकते। सरकारों के बारे में क्या क्या ना कर रहे हैं, क्या कर देते हैं, कोई जानकारी नहीं इनके विषय में।
कब क्या पलट जाए कोई भरोसा नहीं किसी का। तो फिर ऐसा तो नहीं आपकी मेहनत कर रहे हैं आप, मौका ही ना मिले? अब मेहनत तो साहब बहुत लोगों ने करी थी, पहले बारों ने करी, बेचारों ने, उनको मौका नहीं मिल रहा अब जो सुन के, मतलब जो करते आ रहे हैं तेरों से उनको मौका नहीं मिल रहा है। अब ना होगा तो हम तो बीच में ठुस गए साहब, जब आई गई तो हम भी सही। प्रशासन चुनाव को अटकाना चाहता है, प्रशासन चुनाव कराना नहीं चाहता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पुराना आरक्षण हो गया था, पुराने जो प्रत्याशी 2 साल से मेहनत कर रहे थे उनके अरमानों पे उन युवाओं के सरकार ने पानी फेर दिया। दूसरी वजह, आज प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं होने के कारण उन्होंने परिसीमन निरस्त करा और साथ में आरक्षण निरस्त करा। बजट की कमी के कारण, बजट की कमी के कारण। और चुनाव भी मुझे नहीं लगता कि 6 नहीं महीने तो कल कराना तो पड़ेगा। हाँ, कराना तो पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं लगता कि चुनाव हो। नहीं होंगे? क्या लग रहा है, चुनाव होंगे? चुनाव तो होना चाहिए था। नहीं, होना तो चाहिए। होंगे क्या? सरकार पे कोई विश्वास नहीं है, सरकार कुछ भी करने लगती है आजकल। जो सरकार मनमर्जी का काम कर रही है आजकल, कभी चुनाव हो जाते हैं, कभी नहीं होते, कभी घोषणा कर देते, कभी नहीं करते। तो देखिए, हम पंचायतों में हैं और पंचायतों में जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार जो लोग हैं पंचायत चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। लेकिन हमने देखी कि इस तरह की जो छोटी छोटी चौपालें हैं हर पंचायत में देखने को मिल रही हैं, और जो जिस तरह से जो हर पल सरकारों के समीकरण बदल रहे हैं, चुनाव के समीकरण बदल रहे हैं, जमीन स्तर पर बात करें, पंचायत स्तर पर बात करें, यहाँ भी समीकरण बदल रहे हैं। और सीधे तौर पर जो दावेदार हैं वो सीधे तौर पर बाहर निकलते हैं, चौपालों में बैठते हैं, लेकिन जैसे ही परिसीमन निरस्त होता है या आरक्षण बदलता है उनके समीकरण भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।